अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे। अच्छा, आज बात करते हैं जावा बर्ड्स के बारे में। जावा बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन मैंने अलग-अलग लोगों से कलेक्ट की है, जो कि कुछ लोग बिल्कुल सही बात करते हैं और कुछ लोग कुछ अजीब-सी ऐसी बात कर जाते हैं जो समझ में नहीं आती। जावा बर्ड ब्रीड के काबिल होता है कम से कम भी 6 से 8 महीने में। सर्दियों में रहने वाला बर्ड है, गर्मी में ब्रीड नहीं करेगा, करेगा तो अ अंडे इसके फर्टाइल नहीं होंगे, या बच्चों को मार देगा, या फीड सही से नहीं कराएगा, या फिर इसके जो अंडे हैं और तो उसकी वो सिकाई जो होती है वो सही से नहीं करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि अंडों से। अंडे में से बच्चा निकला 14 से 16 दिन के अंदर अंदर वो बड़े होते 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 45 डेज़ लगा देता है अपनी मटकी से बाहर आने में और खुद से दाना खाने में, वरना वो आना जाना करता रहता है। प्रॉपर बाहर आ जाता है वो 45 दिन में, यानी 1.5 महीने में बाहर आने के बाद वो खुद से फीड करने खाने लगता है। और वहाँ आपको उसको सॉफ्ट फूड देना है, वो तो खैर बचपन से भी देना है ताकि हेल्दी हो, सही हो। तो जावा बट आप रख सकते हैं। आपको याद है 2025 से इनके रेट डाउन होना शुरू, 2025 के अगस्त सितंबर से जब हमारे पास इनकी वो एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, तो फिर उसके बाद से इसके रेट डाउन होना शुरू हो गए। अभी सिल्वर जावा है मेरे पास, आप लेफ़्ट पे देख रहे होंगे, ये है एग्जीबिशन सिल्वर जावा जो आया ही 2025 के शुरू में, और एक पेयर इसका तकरीबन 3 से 3.5 लाख का पेयर था। रेट इतने डाउन हुए कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने खुद इसे 5,000 में ख़रीदा है। बहुत अच्छा बर्ड है, बहुत अच्छा इसका साइज़ है। इसका साइज़ होता है लव बर्ड के बराबर। तो और ये काटता भी बहुत अच्छा है, लव बर्ड की तरह नहीं काटता, लेकिन ऐसा काटता है कि ये आपकी चीख निकाल देगा। सही है। तो जब 6 से 8 महीने में ये जवान होते हैं, ब्रीड करना शुरू होते हैं, और ब्रीड इसकी बैक टू बैक चलती रहती है जब तक सही से गर्मियाँ ना आ जाएँ। अंडों की तादाद इनकी कम से कम 4 है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 है। तो क्वालिटी बर्ड बिल्कुल है। और अच्छा, एक और ख़ास बात कि अगर आप जावा बर्ड आप रखते हैं, कॉलोनी में रखें तो फिर पट्ठों से स्टार्ट करें। पट्ठे आपने एक जगह लेकर रख दिए 15-20 पीस, और फिर ये फ्रेंडली हो जाते हैं और आपस में फिर एक दूसरे को मारते नहीं है। वरना अगर आप अडल्ट रखेंगे तो कॉलोनी में, तो फिर उसके बाद ये होगा कि एक दूसरे से नाराज़ भी रहेंगे, एक दूसरे के अंडे भी ख़राब करेंगे और एक दूसरे को परेशान भी करेंगे और ब्रीड नहीं करने देंगे। कोई मादी, अच्छा मादियाँ में ज़्यादा लड़ाकू होती हैं, और ये नर बेचारा वही हम मर्दों की तरह अपनी मादियों के आगे नाचता रहता है, सीटियाँ बजाता रहता है कि वो ब्रीड पे आ जाए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो लेकिन मादियाँ जो है बहुत अकड़ू हैं। तो बिल्कुल मर्दों की तरह हालत है इनकी भी, जावा बर्ड के उसकी। तो फिर जब ये जवान हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अपना पेयर खुद चुन लेते हैं। अगर आप अलग से सेपरेट केज में इनको रखते हैं तो भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी मिलती है, लेकिन कॉलोनी में इसका रिज़ल्ट ज़्यादा है। सेपरेट केज में उस सूरत में आप रख सकते हैं जब आपका एक ऐसा सेटअप है जिस तरह का मेरा है, आपके पास कम बर्ड्स हों, आपने डिफरेंट बर्ड्स रखे हुए, और फिर उस तरह आप रख सकते हैं। मैंने लिए थे 15 पेयर क्योंकि बहुत सस्ता हो गया था मुझे। स्नो जावा यानी वाइट जावा, इसी के ही मैंने कोई 10 पेयर ले लिए थे। सिल्वर जावा के मैंने 3 पेयर लिए थे। फ़ॉन जावा था, और फिर ये जो एग्जीबिशन साइज़ है इसका मैंने सिर्फ 1 पेयर लिया था कि मैं एक दफ़ा ट्राई तो करूँ कि ये है कैसा, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा जाता कैसा है। अच्छा, जावा बर्ड किन हालात में ब्रीड नहीं करता? जावा बर्ड इन हालात में बिल्कुल ब्रीड नहीं करता कि जहाँ लोगों की आमद-ओ-रफ़्त हो और बिल्ली आती हो। छिपकली से ये डरता है, और आप इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी ये ब्रीड नहीं करेगा। ठीक है। फीड क्या खाता है? ये फीड में खाता है, आप इसको कंगनी दें, दरमियाने साइज़ का बाजरा, मोटी कंगनी, दरमियाने साइज़ का बाजरा, सोया, अफ़ीम, इस तरह की चीज़ें। वैसे तो मिक्सचर भी मिल जाता है, खुद बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आप इसको इस तरह की फीड दें। ये भुट्टा खाता है, ये अंडा खाता है। अंडे के साथ आप कोई पापे रस्क ले लें या ब्रेड ले लें, डबल रोटी उसके साथ क्रश करके इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छी फीड है, साइज़ बहुत अच्छा निकलेगा, क्वालिटी बर्ड है, बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, फर्टाइल एग निकलेंगे। तो ये शॉर्ट चीज़ें हैं जो इसकी इंफॉर्मेशन में शामिल है। सलाद खाते, सलाद तो वैसे तकरीबन सारे बर्ड ही खाते हैं।
और इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जावा वर्ल्ड नहाने का शौकीन है, पानी का शौकीन है, इसका बस चले तो कि ये सिर्फ हर वक्त सिर्फ नहाता ही रहे, ठीक है। अच्छा, बहुत सी कभी कभी हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि हमारा एक पेयर एक केज में लगा हुआ है, मतलब एक केज में लगा हुआ है और वो ब्रीड कर रहा है, हम उस पेयर को वहाँ से निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देंगे। इस शिफ्टिंग में ना बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है। वो बड़ी मुश्किल से वो अपनी जगह सेलेक्ट करता है कि ये जगह मुझे अब सिक्योर लगती है और यहाँ मैं ब्रीड कर लेता हूँ, यहाँ मेरा घोंसला बना हुआ है, सब कुछ सही है, नेस्टिंग भी ये लोग लाजमी करते हैं, सब कुछ सही है। तो वहाँ से हम उठाकर कहीं और शिफ्ट कर दें, मेरी आदत थी पहले, लेकिन जब बाद में समझ में आया दूसरी जगह जाके ब्रीड स्टार्ट हो तो जाती है, थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन जहाँ आपको लगे ना कि कोई भी बर्ड आपने रखा है और वो उस केज में एडजस्ट हो गया और उसने वहाँ ब्रीड करना शुरू कर दिया, तो आप उसको वहाँ से छेड़ें मत, उसको वहीं रहने दें, सिक्योर रखें, हर एक चीज़ से बचाएं, सर्दियाँ आ रही हैं हवा से बचाएं और उससे वायरस की पहले से ही कोई प्रिकॉशंस दे दें, कोई मेडिसिन दे दें कि आपको ठंडी हवा, और क्योंकि ये जैसे नहाता बहुत है, मेरे पास अब तक तो बीमारी ये नहीं हुआ, जनवरी से मैंने अपने पास रखे हैं और आज कोई 7-8 महीने हो गए, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई बीमार नहीं हुआ, कोई मरा नहीं मेरे पास, सारी चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं, स्मूथ जा रही हैं। एक ब्रीड मेरे पास कर चुके हैं, जो पट्टे मैंने सारे बेच दिए थे, एक वक्त में ही मेरे पास तकरीबन समझ में कोई 30 से ऊपर बच्चे निकले थे, वो सारे मैंने बेच दिए थे। वीडियोज़ में मैं नहीं बनाता था, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया लोगों के कहने पे कि आप वीडियो बनाया करें, तो उससे मैंने खुद से वीडियो बनानी शुरू करी। सब्सक्राइबर मेरे कम है, आप लोगों से एक उम्मीद है मुझे कि आप जो मेरी वीडियो देखेगा वो सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, ताकि हम इस चैनल को आगे बढ़ाएं। जावा बर्ड की अभी बारी है, कहीं भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती ही नहीं है। मैं खुद यूट्यूब पे सर्च करता था, इंडियन चैनल देखता था, पाकिस्तानी चैनल देखता था, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है अपनी वीडियोज़ और व्यूज़ के लिए। तो बिल्कुल एक ऐसी वीडियो ज़रूर बननी चाहिए थी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जावा के हवाले से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में बहुत सारे लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह जावा के बाद इंशाल्लाह हम फिर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे फिंचेस पे, किस किस तरह की फिंचेस होती है। अच्छा, जावा की मैं कुछ नस्ल भी बता दूँ। एक तो स्नो आपने देख ली, एक होती है इसमें सिल्वर जावा, हम अभी रेगुलर जावा की बात कर रहे हैं, हम एग्जीबिशन पे नहीं आ रहे। सिल्वर जावा, स्नो जावा, एक आती है फॉन जावा, फ़ॉन से हल्का सा लाइट कलर करेंगे तो वो आती है ओपल जावा। ये सब आप गूगल पे लिखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। इसमें रेड आई और ब्लैक आई का बहुत डिफरेंस है। रेड आई के रेट भी थोड़े से सही होते हैं, अच्छे होते हैं, और ब्लैक आई के वो रेगुलर रेट होते हैं। अच्छा, रेड आई का मतलब ये है कि रेड आई किसी भी बर्ड में हो उसके रेट थोड़े ऊपर ही होंगे। रेड आई शायद खूबसूरती में आ जाता है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन लगती नहीं है। किसी भी तरह का कोई सवाल हो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करेंगे अच्छे मुझे, ताकि मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल किसी तरह, ठीक है। सब्सक्राइब करें, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।